हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मारुति की जितनी भी कार्स आती हैं उनके इंफोटेनमेंट में क्या क्या फीचर्स आते हैं, इसके बारे में आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो टच स्क्रीन आप अपने सामने देख रहे हैं, मारुति की सभी कार में यही वाली टच स्क्रीन आती हैं। और इस टच स्क्रीन में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, इस इंफोटेनमेंट में कौन कौन से फीचर आते हैं, हम आज उन्हीं के बारे में यहाँ पे वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो है वो ऑन होता है। तो मैं सबसे पहले मैं गाड़ी का जो है वो स्विच बंद कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने गाड़ी का स्विच ऑन किया, ये जो अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये पूरा का पूरा ऑन हो जाता है। इसमें मारुति सुजुकी का लोगो आता है और फिर एक वेलकम मैसेज आता है, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें वो सारे ऑप्शंस आते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहली जो स्क्रीन है, यहाँ पे आपके पास आते हैं ये म्यूजिक का, कि यहाँ पे इसमें म्यूजिक अगर चलेगा तो यहाँ पे उसका साइन जो है वो आ जाएगा गाने वगैरह का। यहाँ पे एक क्लॉक आती हैं और उधर जो है वो एवरेज स्पीड आ रही है इसकी। या फिर अगर किसी भी तरह का कोई अलर्ट होगा गाड़ी में, जैसे इंजन से वगैरह कोई भी अगर कुछ भी अगर अलर्ट दे रही है गाड़ी, तो वो वहाँ पर दिखाएंगे। फिर अगर हम बात करूँ यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पर एक फेवरेट का ऑप्शन आता है। जो भी आपने फीचर को फेवरेट कर रखा है, जैसे माई इमेज हो गया, एडिट होम स्क्रीन हो गया, किसी को फ़ोन करना है, वो अगर आपने फेवरेट में डाल रखे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ फेवरेट पे क्लिक करके उस चीज़ पे जा सकते हैं। फिर उसमें बात करते हैं, यहाँ पे लिखा आता है पेयर डिवाइस। ये एक्चुअली में इसका एंड्रॉयड ऑटो या ब्लूटूथ वगैरह को कनेक्ट करने के लिए आता है। जैसे अभी मेरा फ़ोन जो है वो अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, या किसी नए डिवाइस को मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो जो प्लस का आइकन यहाँ पे बना हुआ है उसके द्वारा है जो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये प्लस का जो बना हुआ है, इसके द्वारा आप यहाँ पे नया फ़ोन वगैरह या कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नया कनेक्ट हो सकता है। और उसके बाद में अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक कनेक्ट का फीचर आता है। ये फ़ोन लिंकेज का ही फीचर है, ब्लूटूथ वगैरह का, यहाँ से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग आती है जिसमें बहुत सारे फीचर आते हैं। सबसे ऊपर ही ऊपर जो आपको फीचर दिखता है वो आता है डिस्प्ले का। उसके बाद डेट एंड टाइम वगैरह का अगर आपको चेंज करना है, फिर लैंग्वेज का आता है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप करना चाहते हैं। फिर लॉक कीपैड वाइल ड्राइंग, ये कीपैड का ये ऑन कर रखा है मैंने, यानी कीपैड जो है वो बंद रहता है अगर गाड़ी चल रही है और उस टाइम में अगर मैं लोकेशन इसे कीपैड से डालना चाहूँ तो वो नहीं डलेगी, क्योंकि गाड़ी उस समय चल रही होती है और वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने इसको ऑन किया हुआ है। उसके बाद स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, ये स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल है वो ऑन कर रखे हैं। यहीं से आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाले जो अपने ये वाले जो कंट्रोल होते हैं ना स्टीयरिंग के, यहाँ पे इनकी बात हो रही है। इसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं इसमें आगे, तो इसमें सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। और यानी अगर आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को मोबाइल की तरह अगर लॉक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको पैक करा के फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे वेलकम मैसेज जो मैंने आपको दिखाया था, वेलकम मैसेज किस प्रकार का आप मैसेज टाइप करना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम, अपना नाम, जो भी इस कार से बुलाना चाहते हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे इसके, वो एक बार बोलेगी। उसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं इसके फीचर्स को। उसके बाद गाइड दी हुई है। और इसके बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी कोई अगर अपडेट आता है कार में तो उसके कार में क्या, सॉरी, इसके इंफोटेनमेंट में, तो उसके रिगार्डिंग है ये कि आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद ना रिसेट टू फैक्ट्री सेटिंग, अगर आपने कई सेटिंग अगर इसकी चेंज कर रही थी उसको जो है वो रिसेट कर सकते हैं। यहाँ से वापस जैसे ही ये कार आई थी वैसे की वैसी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसमें म्यूजिक का कंट्रोल आता है। इसमें यहाँ पे बेस, मिड, ट्रेवल का, बैलेंस, फेडर का, ये सारे जो है वो आते हैं। बेस को बढ़ाना है, कम करना है। उसके बाद बैलेंस फेडर में आपको आगे के स्पीकर ऑन रखने हैं, पीछे के स्पीकर ऑन रखे हैं, इस प्रकार के जो आते हैं वो आ गया। उसके बाद में इक्वलाइजर आ गया। इसमें अलग अलग जो है वो दिए हुए हैं, फ्लैट, रॉक, क्लासिक, पॉप, जैज, हिप हॉप, जो भी जिस भी जनर में जिस भी तरीके के आप गाना सुनना पसंद करोगे ये उसके लिए आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये वॉल्यूम का आ गया कि फोन कॉल की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम अगर रिंग टोन इसकी बज रही है उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, अलर्ट्स की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी चल रही है और इसमें फ्यूल खत्म होने वाला है तो इसमें वार्निंग आती है कि लो फ्यूल, तो वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, तो मैंने मीडियम कर रखा है। इसमें क्या है कि गाड़ी को जैसे जैसे आप और ज़्यादा स्पीड में लेके जाते हो ना, तो
गाड़ी की आवाज़ बढ़ती है, और आवाज़ बढ़ती है ना तो ये म्यूज़िक जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी आवाज़ भी बढ़ा देता है। तो ये वो है। उसके बाद ये सिस्टम बीप का आता है। उसके बाद ये यहाँ पे DRM, एक्टिव DRM, रेडियो टेक्स्ट वगैरह हैं, ये जो हैं वो आते हैं। उसके बाद अगर हम मैं बात करूँ आगे, तो ये पेयर डिवाइस की लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से डिवाइस इसमें पेयर कर सकते हैं आप, फ़ोन वगैरह, वाईफाई ऑन कर सकते हैं, वाईफाई ऑन। इसकी वॉइस असिस्टेंट कमांड भी आती है इसमें, जैसे गूगल को आप कुछ कहना चाहें और उसके द्वारा आप अगर उसको कुछ कराना चाहें तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। इसका कंट्रोल आपको यहाँ पर भी दिए हुए हैं इसमें। अभी मैं दिखाऊँ आपको, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे जो ये वाला है वो इसी के लिए, जैसे बोला है। This function is now supported through voice commands. Please use manual controls. Goodbye for now. ये मैंने बीच में बोल गया ना, तो ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको समझ में आया नहीं होगा। सो ये वो वाले कंट्रोल हैं जो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में अगर आपको बताऊँ तो इसमें आगे अलर्ट्स के नोटिफिकेशन वगैरह आप अगर ऑन रखना चाहते हो तो वो आते हैं। जैसे अगर गाड़ी चल रही है और उसमें व्हाट्सअप वगैरह का नोटिफिकेशन अगर आपके फ़ोन में आता है तो वो स्क्रीन पे दिखाना है नहीं दिखाना है, ये उस टाइप की चीज़ें हैं। बाकी इसमें और अलर्ट्स है, जैसे डोर ओपन हुआ तो उसका मैंने ऑन कर रखा है, मतलब ये गाड़ी बोल के बताएगी आपको कि डोर ओपन है। उसी तरह व्हीकल की जो वार्निंग्स हैं, अगर कोई भी कुछ भी, जैसे हेड ब्रेक अगर आपने इसका हैंड ब्रेक ऑन कर रखा है और गाड़ी चलाएंगे ना तो ये बोल के बताएगी कि हैंड ब्रेक जो है वो हटाइए। उसके बाद सीट बेल्ट का, आइस रोड का, लो फ्यूल का, लो CNG का, ये जो है वो बोल के आपको बताएगी। सो कुछ यही है इसके बेसिक फीचर्स, तो यही आते हैं इसमें। इसके अलावा कुछ खास और ज़्यादा कोई बहुत इसमें है नहीं, बहुत सारे सब कुछ जो है वो बेसिकली बेसिक फीचर है इसमें, और यही एक कार में होने चाहिए, क्योंकि ये सारे वो नेसेसरी फीचर हैं जो कि आपको चाहिए और वो हैं इसमें सारे। सो जितनी भी मारुति की कार आती हैं, चाहे वो फ्रोंक्स हो, ब्रेजा हो, स्विफ्ट हो, उन सब में यही इंफोटेनमेंट आता है और यही फीचर आते हैं। सो आई होप आप लोग आराम से समझ गए होंगे इनके फीचर्स के बारे में। बाकी एक एक फीचर्स के बारे में एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इनके उपयोग में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेलकम मैसेज में क्लिक करके मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखाऊंगा कि इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपना मैसेज वगैरह है वो वेलकम कर सकते हैं। Good evening. ये इस प्रकार से जो है वो बताऊंगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी भी जो वीडियो है कम से कम 8-9 मिनट का हो चुका है, और वो सारा बताने के लिए फ़ोन को कनेक्ट करके पूरा म्यूज़िक वगैरह है उसके कंट्रोल वगैरह बताने, सो वो सब बताने के लिए कम से कम 30-35 मिनट चाहिए। तो वो हम किसी दूसरे दिन बनाएंगे, इस पर मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। सो ये था मारुति का इंफोटेनमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।